कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। धर्म के नाम पर जिस ध्यान की चर्चा हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में की है, वो ध्यान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिस ध्यान से तबीयत ठीक हो। इसलिए सबसे पहले तो अपने माइंड में इस बात को बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए कि हम तबीयत ठीक करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं भी शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान की चर्चा नहीं की है। ये बात अलग है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है, चिंतन करता है, उस व्यक्ति के अपने आप तबीयत ठीक हो जाती है, क्योंकि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। उसको चिंता नहीं होती, उसको टेंशन नहीं होती, उसे घबराहट नहीं होती, उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, आत्म स्वरूप का ध्यान करेगा, शरीर से ऊपर उठ करके जब अपना ध्यान करेगा, तो फिर वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है कि दुनिया की सारी झंझटें वो सब उससे दूर हो जाती है। फिर आकुलता नहीं होती, फिर टेंशन नहीं होती, फिर घबराहट नहीं होती, ये सब अपने आप होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बीपी कंट्रोल करने के लिए ध्यान नहीं कहा है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए ध्यान की चर्चा शास्त्रों में नहीं है। हमारे यहाँ और भी जो बीमारियां हैं, डिप्रेशन दूर करने के लिए ध्यान की चर्चा शास्त्रों में नहीं है। उसका कारण ये है कि शास्त्री ये कहते हैं, जिनवाणी ये कह रही है कि जहां डिप्रेशन है वो तुम नहीं हो, तुम्हारे डिप्रेशन होता ही नहीं है। शास्त्री ये कहते हैं कि जब आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, बीपी अप एंड डाउन की बात करते हैं, जब आप डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो शास्त्री ये कहते हैं कि आप जो हो उसे डायबिटीज होती ही नहीं है। असली बात तो ये है, माने हम वास्तव में शरीर से भिन्न कोई तत्व हैं, इस बात की अनुभूति करने योग्य हैं, और वो अनुभूति नहीं होती है। हम अपने आप को शरीर मात्र मान करके चलते हैं, तो हमारे पूरे क्रियाकलाप सब शरीर अनुसार होते हैं। और यही कारण है कि जिसे हम ध्यान कहते हैं वो ध्यान नहीं होता। शास्त्रों की भाषा में कहें तो उसका नाम है आर्त ध्यान। क्या आर्त ध्यान करने लायक है क्या? क्या बोलचाल की भाषा में, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जयपुर और हमारे राजस्थान में तो ऐसा कहते हैं, क्यों आर्त ध्यान करते हो? बोलते हैं कभी ऐसा? आर्त ध्यान मत करो। तो ये भी ध्यान है, आर्त ध्यान भी ध्यान है। क्या होता है इस आर्त ध्यान में? बोले इस आर्त ध्यान में चिंताएं होती है, इस आर्त ध्यान में टेंशन होती है, इस आर्त ध्यान में घबराहट होती है। और जैन शासन उस आर्त ध्यान से बचने की बात करता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दो ऐसे ध्यान हैं जो करने लायक नहीं है। दिन रात करते हैं अपन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। अभी यदि मैं इस सभा में आप लोगों से हाथ खड़े करवाऊं कि आप लोगों में से कौन कौन ध्यान करता है, तो शायद ही एक दो लोगों के हाथ खड़े हों कि हम ध्यान करते हैं। करते हैं क्या कोई मेडिटेशन? 1 2 3, बस इतनी बड़ी सभा में से 5 हाथ खड़े हुए हैं। सिर्फ 5 लोग ध्यान करते हैं, सिर्फ 5 लोग, बाकी ध्यान नहीं करते। अब मैं ये कह रहा हूं, सुनो भैया, क्या कह रहा हूं मैं? हम सब ध्यान करते हैं क्या संजीव जी साहब? हम सब ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसका? यदि आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आप ध्यान करते होंगे अपने ग्राहकों का। क्या हर व्यक्ति तो ध्यान कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? आप ध्यान नहीं कर रहे हैं? आप लोग नहीं करते हैं ध्यान? नहीं करते नहीं। अरे ध्यान क्या नहीं करते हैं, आप दिन रात ध्यान कर रहे हैं भाई साहब। क्या साहब, हर समय ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के बिना तो जीव कहाँ होगा, होता ही नहीं है। ध्यान के बिना अरे थोड़ा सा ध्यान हट जाए तो दुर्घटना हो जाती है। बोलते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी किसका नाम है? ध्यान। ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से बैठो, ध्यान रखो, ध्यान दो। ध्यान नहीं रखो तो रोटी जल जाती है, ध्यान नहीं रखो तो दूध उफन जाता है, ध्यान नहीं रखो तो दुर्घटनाएं घट जाती है, ध्यान नहीं रखो तो अनर्थ हो जाते हैं। ध्यान तो रखना ही पड़ता है। बच्चों का ध्यान नहीं रखो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो रखते हैं कि नहीं ध्यान? सब ध्यान रखते हैं, लेकिन वो ध्यान ध्यान नहीं है जो हम ध्यान रख रहे हैं। वो ध्यान कर्म निर्जरा का कारण नहीं है।
जो ध्यान हम कर रहे हैं, उस ध्यान को शास्त्रों में आर्त ध्यान कहा है, उसे रौद्र ध्यान कहा है। बच्चा यदि आधे घंटे लेट हो जाता है स्कूल से आने में, मान लीजिए उसकी वैन नहीं आई है, आधे घंटे लेट हो गया, हम घड़ी देखे जा रहे हैं, अब किसका ध्यान चल रहा है? अब यदि आपके सामने मैंगो जूस सामने आता है, आपका ध्यान तो बच्चे में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है भाई साहब बच्चे में ध्यान? ध्यान करना पड़ रहा है। एक ही जवाब होगा, ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है। जिसकी चिंता होती है, जिसका विकल्प होता है, जिसमें अपनापन होता है, वहां ध्यान अपने आप होता है। वहां ध्यान रखना नहीं पड़ता है, वहां ध्यान रखा नहीं जाता है। जहां अपनापन होगा, हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए सिखाना पड़ता है, माँ को बच्चे का ध्यान रखना सिखाना पड़ता है। जहां अपनापन होता है ना, वहां ध्यान अपने आप होता है। इसका मतलब ध्यान का संबंध अपनेपन से है। जहां अपनापन होगा वहां ध्यान अपने आप होगा। कर्म निर्जरा की जहां चर्चाएं की है शास्त्रों में, वहां ये कहा है आत्मा का ध्यान करो, अपना ध्यान करो। आत्मा से बाहर निकलो तो परमात्मा का ध्यान करो। या तो आत्मा का ध्यान करो या परमात्मा का ध्यान करो। अब न तो आत्मा का ध्यान हो रहा है और ना परमात्मा का ध्यान हो रहा है, और ध्यान तो बाल बच्चों का हो रहा है। क्या हम यदि किसी प्रोफेशन में हैं तो क्लाइंट का ध्यान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान तो लगा ही रहता है ना, लेकिन आत्म ध्यान नहीं हो पा रहा है। बोले क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आत्मा की रुचि नहीं है। परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि परमात्मा की रुचि नहीं है। और रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे परिचय नहीं है। हम जानते हैं क्या परमात्मा को? हम जानते हैं कौन है आत्मा और कौन है परमात्मा? क्या जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, वास्तव में रेगुलर सुनते हैं, उनको तो पता होगा कि मैं आत्मा की चर्चा करता हूं तो बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं। क्या राजीव जी साहब, आत्मा की बातें करो, सच्ची घटनाएं आज यहाँ परिषद के सदस्यों के बीच में फिर कहता हूँ, बहुत बार कही है मैंने, कई मंचों से कही है। सच्ची घटना अपनी लाइफ की घटी हुई 2005 की घटना है। कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा आयोजन था शिविर का, और हम वहाँ शिविर करके प्रवचन वगैरह का 15-18 दिन का आयोजन था, वो पूरा करके लौट करके आ रहे थे 2005 में। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और पिताजी साथ में थे मेरे। हम चर्चा कर रहे थे आपस में, और चर्चा करते करते आत्मा की बात भी बीच में आ गई, क्योंकि आत्मा परमात्मा ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। आपको जान करके आश्चर्य होगा भाई साहब, प्रवीण जी भाई साहब, सामने वाली सीट पर बैठे हुए एक सज्जन ने मैंने हमारी बात को रोकते हुए बीच में कहा, बात पूरी हो गई थी लगभग, तो उन्होंने कहा भाई साहब एक प्रश्न है मेरा, मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं आप? बोलिए भाई क्या प्रश्न है? हमारा तो काम ही जवाब देना है सबको, सभी अपनी अपनी जिज्ञासा प्रश्न रखते हैं, तुम भी पूछ लो। बोले नहीं नहीं, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, रात का समय है, ट्रेन जंगल से गुजर रही है, और आप लोग आत्मा की बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता? क्या सच सच बता रहा हूं आपको, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मेरे समझ में नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आई क्या कह रहा है, डर नहीं लगता है क्या? कुछ सेकंडों में जब बात समझ में आई तो मुझे लगा कि इनकी कोई गलती नहीं है। ये आत्मा का मतलब भूत प्रेत समझते हैं। और क्यों समझते हैं आत्मा का मतलब भूत प्रेत? इसलिए समझते हैं कि टीवी की स्क्रीन पर आत्माओं की चर्चा भूत प्रेत के रूप में होती है। कहीं भी जहां दिखाएंगे आत्माएं दिखाएंगे इधर से उधर भटकती हुई, तो लगेगा भूत आ गया। कहीं भी हॉरर मूवी यदि आप देखेंगे, कहीं भी रात को 11-12 बजे बाद जो शो चलते हैं, कई बार ऐसे टीवी सीरियल आते हैं, उनमें इस तरह का चलता है, तेज हवाएं चल रही होगी और दरवाजे तेजी से, आत्माएं हैं, कोई इस मकान में कोई आत्माएं हैं, तो आत्मा ऐसा घबराहट होती है लोगों को। मैंने एक मजाक किया, उसके कुछ महीनों बाद ये दिमाग में तो घूम ही रही थी ये चर्चा। 2-4 महीने भी नहीं बीते होंगे, घर में एक मेहमान आए रहने के लिए, रुकने के लिए, सज्जन अकेले ही थे। मैं उनको रूम में ठहराने के लिए ले गया और मैंने उनसे कहा रात को 10-10:30 बजे के आसपास कि भाई साहब आप रात को रुक लेंगे ना, अकेले रूम में कोई दिक्कत तो नहीं है?
बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं वैसे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बतला दीजिए, मैं साथ में रुक लेता हूँ। वैसे हमारे यहाँ घर में 5 आत्माएं हैं। बोले हैं क्या? फिर मैंने उनसे कहा कि मैं मदर फादर वाइफ बेटा। अरे पंडित जी आप भी मजाक करते हो। मैंने कहा क्यों, मजाक की क्या बात है, हम आत्मा नहीं है क्या? बोले हाँ वो तो ठीक है लेकिन लेकिन का क्या सवाल है, हम आत्माएं, हर जीव आत्मा ही है। ये आत्मा संसारी आत्मा है, और जो वेदी पर विराजमान भगवान हैं वे भी आत्माएं हैं, लेकिन वे परम आत्मा हो गए हैं, आत्मा से परम आत्मा बन गए हैं। हम आत्मा हैं, वे परमात्मा हैं, और बीच में एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है अंतरात्मा। आत्मा से परमात्मा बनने के बीच का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है अंतरात्मा। और वो अंतरात्मा कैसे होते हैं? बोले आत्मा का ध्यान करके अंतरात्मा होते हैं। आत्मा को अंतर में जिन्होंने स्वीकार किया वे अंतरात्मा, और अंतरात्मा रूपी प्रोसेस पर चलकर फिर बन जाते हैं परमात्मा। इतना तो हम सब जानते होंगे इस सभा में बैठे हुए कि दुनिया का एकमात्र दर्शन ऐसा है जो हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति बताता है। एकमात्र दर्शन है पूरे विश्व का। पूरे विश्व में एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जो ये कहता है हर जीव भगवान बन सकता है, हर जीव परमात्मा बन सकता है। ये बात दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। और भगवान कोई अलग नहीं होते। महावीर भगवान भी हम आप जैसे ही थे, पार्श्वनाथ भगवान भी हम आप जैसे ही थे, आदिनाथ भगवान हो चाहे शांतिनाथ भगवान हो, सब हम आप जैसे ही थे। संसार में घूमते थे, उन्होंने भी जन्म लिया था, वे भी सुख दुख भोगते थे, यहाँ सांसारिक वातावरण में रहते थे। फिर उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, उन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना, और अपनी आत्मा में लीन होकर के वे परमात्मा बन गए। हम संसार में ही हैं। इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो प्रोसेस है, उस प्रक्रिया का नाम है ध्यान। मेरे सामने यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ रखा है, और रोजाना हमारी इसके ऊपर चर्चा चल रही है। और आज यह रोजाना चर्चा चलते हुए 391 नंबर का प्रवचन है। हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग सामने लाइव सुन रहे हैं, और यहाँ आज बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं चर्चा करने के लिए। ध्यान का प्रकरण पिछले 8-10 दिन से चल रहा है। मैं कोई बात रिपीट भी नहीं करूँगा, और ऐसा भी नहीं करूँगा कि आपके कुछ समझ में नहीं आए। सब बातें समझ में आएगी। मैंने ध्यान 4 प्रकार के हैं। क्या सुशील जी भाई साहब? ध्यान 4 प्रकार के हैं। आप तो सुन रहे हो रोजाना। एक का नाम है आर्त ध्यान, एक का नाम है रौद्र ध्यान, एक का नाम है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 हो गए? मैं पूछ लूंगा क्या भाई साहब? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब इसमें हमारे को करना है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के नाम पर कहीं आर्त रौद्र तो नहीं हो रहे हैं। हमेशा ध्यान रखने की बात है। होता ऐसा है, धर्म ध्यान करना चाहते हैं और हमें पता नहीं है धर्म ध्यान के नाम पर ये 2 ध्यान हो जाते हैं। आपको बतला दूं, ये जो 2 ध्यान हैं ये नरक तिर्यंच के कारण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान में रोना होता है, कषाएं होती है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, ये आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान में पाप में मजे मानता है, हिंसा करके मजे मान रहा है, झूठ बोल करके मजे आ रहे हैं, इसको चोरी करके मजा आ रहा है। अब वो चोरी कोई भी हो सकती है क्या? आप कहेंगे साहब चोरी करके आनंद मानने वाले हम थोड़ी ने। नहीं, इनकम टैक्स की चोरी करके भी आप आनंद मानते हैं। कहीं ना कहीं ये बातें हमारे ऊपर भी लागू होती है क्या? कहीं हम टैक्स बचा करके, कहीं सेल टैक्स नहीं जमा करा करके, कहीं हेरा फेरी करके हम उसमें आनंद मान रहे हैं। ये रौद्र ध्यान है संजीव जी भाई साहब, ये सब रौद्र ध्यान है। ये आर्त ध्यान में आकुलता है, रौद्र ध्यान में भी आनंद तो मान रहा है, लेकिन ये नरक गति का कारण है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है। अब धर्म ध्यान की बात कीजिए। धर्म ध्यान कैसे करें? धर्म ध्यान कौन कर रहा है? बोलो। सब धर्म ध्यान करना चाहते हैं?
आज मंदिर में क्यों आए हैं यहाँ? क्या धर्म ध्यान के लिए आए? क्या पंडित जी आ रहे हैं, मैसेज आ गया था, चक्री जी भाई साहब ने मैसेज भेज दिया था, क्या सुशील जी भाई साहब ने सूचना दे दी थी, चलो क्या आपस में व्हाट्सएप मैसेज हो गए, चलो भैया कोई बात नहीं, थोड़ा सा धर्म अपन भी कर लो, क्या है, कर लेना धर्म ध्यान। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूजन करने के लिए आते होंगे, विधान के लिए आते होंगे, सुबह प्रक्षाल के समय दौड़ते हुए पहुंचते होंगे, कहीं ऐसा न हो जाए कि धर्म के नाम पर आर्त ध्यान हो जाए। आर्त ध्यान में आकुलता होती है, धर्म आकुलता से बचने की बात बताता है, हमने धर्म के नाम पर ही आकुलता कर ली। क्या समझ में आ रही है बात? धर्म के नाम पर ही हम आकुलता करने लग गए हैं, तो फिर ये धर्म तो आकुलता और टेंशन से बचने के लिए था, या हमने तो यहां आकर के नई आकुलता पाल ली, हम समय से नहीं पहुंचे, आज तो प्रक्षाल ही नहीं देख पाए, क्या आज तो जाम में फंस गए हम, आज तो हमारे साथ में ऐसा हो गया, तो ट्रैफिक जाम, एक रेड लाइट मिल जाती है तो इसके माथे पे 3 साल शुरू हो जाते हैं। क्या ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आज तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, आज तो ये छूट जाएगा, आज तो ये छूट जाएगा, आज तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे भाई धर्म करने के लिए जा रहे हो आप, आकुलता के लिए नहीं जा रहे हो। धर्म आकुलता से रहित होना सिखाता है। पहली शर्त है धर्म की, निराकुल हो जाओ, शांत हो जाओ। यदि इंटरनल पीस नहीं है तो फिर क्या धर्म किया? आंतरिक शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो फिर बाकी जितना भी धर्म है ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म का प्रदर्शन है। क्या माने ये प्रदर्शन है बाकी सब कुछ। हम मंदिर भी इसलिए आते हैं कि हमें शांति मिले, और मंदिर में आकर के भी ये थाली यहाँ क्यों लगा दी, ये टेबल यहाँ क्यों लगा दी, इसको ऐसा कर दो, ये मैंने यहाँ कर दिया था, ये इसने ऐसा कर दिया था, ये ऐसा हो गया, तो फिर भाई साहब फिर तो आपने पानी फेर दिया सबके ऊपर। क्या माने ऐसा पानी नहीं फिरे, क्या आकुलता नहीं होवे अपनी लाइफ में, इसके बारे में हमारे को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। ये जैन धर्म, ये जनवाणी की चर्चाएं, ये निराकुल होने के लिए है, शांति के लिए है। आपको शांति मिली या नहीं? अब देखो बात तो ऐसी है, सच कहूं मंदिर तो अच्छी जगह है, मंदिर में बहुत सारे पुण्यात्मा लोग आते हैं, मंदिर में चर्चाएं होती है, जिन मंदिर के अंदर रोजाना धार्मिक वातावरण और वही शब्द गूंजते हैं। हमारे जिन मंदिरों के निर्माण भी कुछ इसी तरह से होते हैं, जिसके कारण वो सब शांत वातावरण होता है। और हमने यहाँ आकर के यदि उस वातावरण को अशांत किया तो हम तो उसके दोषी हैं ही, और दूसरे लोगों की वजह से भी हमने और ज्यादा पाप कमा लिया। आए थे धर्म ध्यान करने के लिए और हो गया खोटा ध्यान। धर्म ध्यान समझ में होता है, हर चीज को समझिए आप। धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का कहा है शास्त्र में। देखिए 4 प्रकार का आर्त ध्यान कहा है। कैसे होता है ये आर्त ध्यान? इष्ट के वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर। इष्ट का वियोग हो गया, बेटा मर गया, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, किसी की भी अपने स्पाउस की डेथ हो गई, अब कुछ भी हो सकती है परिस्थिति। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, इष्ट का वियोग या फिर अनिष्ट का संयोग, घर में चोर आ गए, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। पीड़ा चिंतन नंबर 3, दर्द हो रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, बैठा नहीं जा रहा है, सीधे बैठा नहीं जा रहा है, आर्त ध्यान है ये। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, और चौथे नंबर पर है निदान। ये निदान क्या होता है? पिछले दिनों काफी चर्चा की है, एक तो स्पेशल प्रवचन सिर्फ निदान के ऊपर मैंने किया पिछले दिनों में। निदान होता है, ऐसा समझ लीजिए आप, किसी चीज की तमन्ना रखना और दिमाग में वही चीज घूमना, ये निदान है। और ये धर्म के फल में पुण्य करते हुए, शुभ भाव करते हुए, जिनेंद्र देव की पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय, भक्ति, आराधना, जो कुछ भी आपने किया, उसके फल में यदि हमने कोई तमन्ना रखी है तो निदान है। तो फिर साहब नहीं रखें, सोचना क्या कर रहे हैं आप? मंदिर आए हैं, आज यदि मैं समाज की स्थिति बतलाऊं पूरे देश में,
तो सब जगह पर विधान, अनुष्ठान, भक्ति, भक्तामर के पाठ जितने जितने सब जगह पर हो रहे हैं, यदि उन सब लोगों के हृदय में बैठ करके देखा जाए, अंदर यदि दिल के कोने का यदि मैं एक्सरे लेकर के यदि मैं बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं कोई अपेक्षा और तमन्ना छिपी हुई है, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ बैठा हुआ है अंदर। अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए, इनका ये हो जाए, काम अटका हुआ है, एक शांति विधान करा लो, ये सही हो जाए। कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ बैठा हुआ है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है, शांति विधान कराने से ऐसा हो जाएगा, शांति धारा कराने से ऐसा हो जाएगा, भगवान तीर्थ क्षेत्र पर जाने से ऐसा हो जाएगा, शिखर जी जाने से ऐसा हो जाएगा। शिखर जी जाने का विरोधी नहीं हूं क्या, लेकिन शिखर जी के नाम पर जो गलत इंटेंशन दिमाग में बैठा है उसका जरूर विरोध करूंगा, स्वार्थ नहीं। क्या ये धर्म जो है ये स्वार्थ साधना का हेतु नहीं बने, क्योंकि जहां स्वार्थ खड़ा हो गया, करने आए थे धर्म ध्यान और ये स्वार्थ की पूर्ति में हो रहा है आर्थ ध्यान। क्या धर्म ध्यान के स्थान पर कहीं आर्थ ध्यान तो नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि निदान बांध लिया आपने। और ऐसा भी हो जाता है कभी राजीव जी भाई साहब, ऐसा भी संभव है कि आपने जो मनोकामना रखी थी वो मनोकामना पूरी हो गई, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो भी जाएगी, इसी का नाम तो है निदान। क्या आपने शिखर जी की यात्रा सोची, यहाँ तो महावीर जी दिल्ली वाले तो महावीर जी भी बहुत अच्छा क्षेत्र है अपने, है राजस्थान का है तो हमारा, लेकिन दिल्ली वालों ने अधिकार जमा रखा है। हम तो राजस्थान के हैं ना, तो खैर जो भी है, लेकिन जितने लोग वहां जाते हैं मन्नत मांग करके जाते हैं, अपेक्षा रख करके जाते हैं, ऐसा हो जाए हे महावीर भगवान, ऐसा हो जाए हे भगवान, ऐसा हो जाए। अब वो कदाचित हो भी जाए, समझना आप, भगवान मैं इतना धर्म ध्यान करता हूँ, इतना पूजन पाठ करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, हे भगवान ये काम हो जाए, वो कदाचित हो भी सकता है, पता है। लेकिन वो निदान नाम का अर्थ ध्यान है। निदान सबसे बड़ी बात ये कहता है, निदान का अर्थ ये है भाई साहब कि आपको मिलने वाला तो था इतना और आपने डिमांड की इतनी सी, तो ऊपर से आशीर्वाद मिलता है तथास्तु। मांगने का धर्म नहीं है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो भगवान की, निस्वार्थ भाव से पाठ करो भगवान का, स्तुति करो, पूजन करो, विधान करो, जो अनुष्ठान करना है, स्वाध्याय करो, जो आपको करना है करो, लेकिन स्वार्थ रख करके मत करो। क्या ये स्वार्थ का धर्म नहीं है। अब मिलना तो न मालूम क्या था और इतना सा मिल करके रह जाएगा। बहुत बड़ी चीज मिलनी थी, मान लीजिए, क्या माने ऐसा समझ लीजिए आपकी मीटिंग होनी थी मोदी जी से, क्या होनी है मीटिंग, होनी थी, आपने इतना पुण्य बांधा था कि उनसे मीटिंग हो आपकी, डायरेक्ट वहां से आपका काम हो, है ना। लेकिन अब आपने डिमांड ये की कि यार मेरे को तो ये मुख्यमंत्री के पीए से मीटिंग हो जाए, बोले तथास्तु। आप समझ रहे हैं, आपने जो भक्ति पूजन आराधना की थी उसके फल में डायरेक्ट काम होना था, और आपने मांगा क्या, मुख्यमंत्री के पीए से मीटिंग हो जाए, हे भगवान बस तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए, ये काम हो जाए। बोले हो जाएगा, तू जा, तो इसी लायक है। क्या क्या कहेंगे बतलाओ। अरे भाई साहब ये तो ऊंचा काम है, ये जैन धर्म का जो मार्ग है ये बहुत ऊंचा मार्ग है, ये रास्ता है, ये रास्ता बहुत ऊंचा रास्ता है। कहीं धर्म ध्यान के नाम पर आर्त ध्यान नहीं हो जाए, बस सावधान रहने की जरूरत है। निस्वार्थ भाव से भक्ति, निस्वार्थ भाव से। अरे आप तो भगवान की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, संकट के काल में भगवान याद आते हैं? बिना संकट के नहीं आते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।